नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को पुत्रदा एकादशी, जो कि साल की पहली एकादशी है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। पुत्रदा एकादशी का पूजन कैसे करना है, इसका वीडियो पहले ही मैंने चैनल पे अपलोड कर दिया है, आप सभी वहां जाकर देख लीजिएगा। अभी मैं पुत्रदा एकादशी की कथा सुनाने जा रही हूँ। बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय हो। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, पौष के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसे मैं आप सबको बतलाता हूँ। हे महाराज, संसार के हित की इच्छा से मैं इसका वर्णन करता हूँ। पूर्वोक्त विधि से यज्ञ पूर्वक इसका व्रत करना चाहिए। इसका नाम पुत्रदा है। यह सब पापों को हरने वाली उत्तम तिथि को देने वाली है। समस्त कामनाओं और सिद्धियों को दाता है। भगवान नारायण इस तिथि के अधिदेवता हैं। चराचर गणियों सहित समस्त त्रिलोकों में इससे बढ़कर दूसरी कोई तिथि नहीं है। पूर्व काल की बात है, भद्रावतीपुरी में राजा सुकेतुमान राज्य करते थे। उनको रानी का नाम चंपा था। राजा को बहुत समय तक कोई वंशधर पुत्र नहीं प्राप्त हुआ, इसलिए दोनों पति पत्नी सदा चिंता और शोक में डूबे रहते। राजा के पितर उनके दिए हुए जल को भी बड़े ही शोक के साथ पीते थे। सोचते थे कि राजा के बाद उनकी साथ ऐसा कौन करेगा जो हम लोगों को तर्पण करेगा। ये सोच कर पितर भी दुखी रहा करते थे। एक दिन राजा घोड़े पर सवार हो गहन वन में चले गए। पुरोहित आदि किसी को भी इसी बात का पता नहीं था कि वो कहाँ गए हैं। मृग और पक्षियों से सेवित उस सघन वन में राजा भ्रमण करने लगे। मार्ग में कहीं सियार की बोली सुनाई पड़ती, कहीं उल्लुओं की। जहाँ तहाँ रीछ और मृग दृष्टिगोचर हो रहे थे। इस प्रकार घूम घूम कर राजा वन की शोभा देख रहे थे। इतने में दोपहर हो गई। राजा को भूख और प्यास सताने लगी। वे जल की खोज में इधर उधर दौड़ने लगे। किसी पुण्य के प्रभाव से उन्हें एक उत्तम सरोवर दिखाई दिया, जिसके समीप मुनियों ने बहुत ही बड़े आश्रम थे। शोभाशाली नरेश ने उन आश्रमों की ओर देखा तो उस समय सुख की सूचना देने वाले शकुन होने लगे। राजा का दाहिना नेत्र फड़कने लगा, जो उत्तम फल की सूचना दे रहा था। सरोवर के तट पर बहुत से मुनि वेद पाठ कर रहे थे। उन्हें देखकर राजा को बड़ा हर्ष हुआ। वे घोड़े से उतरकर मुनियों के सामने खड़े हो गए। पृथक पृथक उन सभी की वंदना करने लगे। ये मुनि उत्तम व्रत का पालन करने वाले थे। तब राजा ने हाथ जोड़कर बारंबार दंडवत प्रणाम किया। मुनि बोले, हे राजन, हम लोग तुम पर प्रसन्न हो। राजा बोले, आप लोग कौन हैं? आपके नाम क्या हैं? आप लोग किस लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं? ये सब सच बताइए। सारी बात पूछने लगे। मुनि बोले, हे राजन, हम लोग विष्णुदेव हैं, यहाँ स्नान के लिए आए हुए हैं। माघ निकट आ रहा है। आज से 5वें दिन माघ का स्नान प्रारंभ हो जाएगा। आज ही पुत्रदा नामक एकादशी है, जो व्रत करने वाले मनुष्यों को पुत्र देती है। राजा ने कहा, विश्व देवगण, यदि आप लोग प्रसन्न हैं तो मुझे पुत्र दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज के ही दिन पुत्रदा नामक की एकादशी है। इसका व्रत बहुत विख्यात है। तुम आज इस उत्तम व्रत का पालन करो। महाराज, भगवान केशव के प्रसाद से तुम्हें अवश्य पुत्र की प्राप्ति होगी। इस प्रकार उन मुनियों के कहने से राजा ने उत्तम व्रत का पालन किया। महर्षियों के उपदेश के अनुसार विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी का अनुष्ठान किया। फिर द्वादशी को पारण करके मुनियों के चरणों में बारंबार मस्तक झुकाकर राजा अपने घर आए। रानी ने गर्भ धारण किया। प्रसव काल आने पर पुण्य कर्म राजा को तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसने अपने गुणों से पिता को संतुष्ट कर दिया। वह प्रजाओं का पालनहार हुआ। इसलिए राजा पुत्रदा का उत्तम व्रत ही अवश्य करना चाहिए। मैंने लोगों के हित के लिए तुम्हारे सामने इसका वर्णन किया है। जो मनुष्य एकाग्रचित होकर पुत्रदा एकादशी का व्रत करता है,
व्रत का पालन करता है, नियमों का पालन करता है, उसके सभी चीजों का सही से पालन करता है, व्रत का सही से पालन करता है, वो इस लोक में पुत्र पाकर मृत्यु के पश्चात स्वर्गामी हो जाता है। इस महत्व को पढ़ने और सुनने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है। इस तरह से मैंने आप सभी को पुत्रदा एकादशी की कथा सुना दी है। जो भी पुत्र की इच्छा रखते हैं उन्हें इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। तो संतान की प्राप्ति के लिए साल का पहला और सबसे उत्तम व्रत पुत्रदा एकादशी होता है। व्रत कैसे करना है, व्रत के नियम क्या हैं, इसका वीडियो आप सभी को चैनल पे मिल जाएगा। साथ ही साथ कथा भी मैंने आप सबको सुना दी है। पुराणों के अनुसार 10वीं तिथि को शाम के सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। रात्रि में भगवान का ध्यान करते हुए सोना चाहिए। एकादशी का व्रत रखने वाले को अपने मन को शांत और स्थिर रखना चाहिए। किसी भी प्रकार का द्वेष, क्रोध मन में ना लाएं, पर निंदा से बचें। प्रातः काल सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा के सामने घी का दीपक प्रज्वलित करें। विष्णु भगवान की पूजा में तुलसी, रिति, फल और तिल का प्रयोग करें। व्रत के दिन अन्न ग्रहण ना करें। शाम को पूजा के बाद चाहे तो फल ग्रहण करें। किसी कारण व्रत नहीं रख पाते हैं तो चावल का सेवन तो बिल्कुल भी ना करें। पूरा दिन आप उनका जागरण करके रात में भगवान का भजन कीर्तन करें, जागरण करें। एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। भगवान विष्णु की विशेष कृपा पर बनी रहेगी। अगले दिन यानी द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन कराएं। उसके बाद ही आप स्वयं भोजन करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें। हर हर महादेव लिखकर जरूर जाएं।